गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सचिन सर की टीचिंग क्लास में आपका वेलकम है। जैसा कल आप लोग को रस के बारे में बताया गया था, बट कुछ स्टूडेंट्स कल कंप्लीट नहीं हो पाए थे। आज जो 5 सेल्स बचे हुए थे वो पार्ट 2 में आपके वीडियो में आ गए हैं। रस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब जो रस से 3 से 4 नंबर के प्रश्न हर पेपर में पूछे जाते हैं। रस की परिभाषा, रस के प्रकार, रस के अंग और रस के स्थायी भाव। हमको ये नहीं पता है कि रस किसे कहते हैं, फिर ये भी नहीं पता होता कि रस कितने प्रकार के होते हैं, और फिर ये भी पता नहीं होता कि रस के स्थायी भाव होते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में आज रस के कंप्लीट टाइप्स, रस की परिभाषा और रस के प्रकार, उनके स्थायी भाव, उनकी परिभाषा और उनके उदाहरण समझाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। जैसा हमारा कल हमारे रस जो होते हैं, जिसका आनंद मतलब जिस चीज से हमको आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या बोलते हैं? रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रस बोलते हैं। रस किसी काव्य को पढ़ने, सुनने, देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस मुख्यतः 10 प्रकार के होते हैं। रस कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के होते हैं। इनके स्थायी भाव भी 10 होते हैं और इनके मेन अंग जो होते हैं, अंग इनके मेन 4 होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव। इनकी संख्या 4 होती है। रस की जो टाइप है: श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत, वात्सल। ये 10 टाइप हो गए। अब इन सबके स्थायी भाव होते हैं। तो जैसे श्रृंगार के स्थायी भाव क्या होता है? रति। रति मतलब क्या होता है? प्रेम। हास्य रस के स्थायी भाव हास्य मतलब इसके स्थायी भाव क्या होता है? हंसी। करुण का शोक, मतलब शोक का मतलब क्या होता है? दुख। वीर रस का होता है उत्साह, उत्साह का मतलब होता है जोश। रौद्र रस मतलब क्रोध, जहां पर क्या होता है? गुस्सा। भयानक रस मतलब भय, जहां पे होती है डर। विभत्स रस जुगुप्सा मतलब क्या होती है? घृणा। अद्भुत रस मतलब विस्मय, विस्मय मतलब होता है आश्चर्य। शांत रस मतलब निर्वेद, निर्वेद का मतलब होता है वैराग्य। वात्सल रस का होता है मतलब ममत, ममत मतलब क्या होता है? मोह। ममत मीन्स क्या होता है? मोह। तो कल अगर आप लोग मेरी रस के 5 वो वाली वीडियो न देखोगे तो 5 टाइप उसमें लिखे हुए अगली वाली वीडियो में, तो आप लोग देख लीजिएगा। इसमें आज हम आपको 5 रस के बारे में बताएंगे। तो पहला रस होता है भयानक रस। क्या होता है? भयानक रस। तो भयानक रस का मतलब होता है भय। भयानक रस मीन्स क्या होता है? भय। भय मतलब क्या होता है? डर। भय का मतलब क्या होता है? डर। मतलब डर नामक स्थायी भाव का। इनकी परिभाषा 10 रस की सेम होती है, सिर्फ आपको सभी 4 अंगों से उसकी पुष्टि करानी होती है। मतलब भयानक रस की जैसे परिभाषा आप अगर लिखेंगे या पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? भय नामक स्थायी भाव का, यानी डर नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभव, संचारी भाव से पुष्टि हो तो वहां पे भयानक रस होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे, मतलब जिस काव्य को पढ़ने से डर की उत्पत्ति हो, क्या हो? डर की उत्पत्ति हो। तो उदाहरण में है, एक और अजगर सिंह लकी, मतलब एक और अजगर है, एक और मृगराज और एक और मृगराज है। बिकल बटोही बीजी, मतलब बीच में एक बटोही मतलब व्यक्ति है। पर्यो मूर्छा खाए, तो वो मूर्छा का मतलब बेहोश हो जाता है। वो ना इस पार जा सकता और ना उस पार जा सकता। इस काव्य से हमारे किसकी अनुभूति हो रही है? डर की। किसकी अनुभूति हो रही है? डर की हो रही है। अब आते हैं रौद्र रस में। किसमें आते हैं? रौद्र रस। तो रौद्र रस के स्थायी भाव होता है क्रोध। क्रोध नामक स्थायी भाव का विभाव,
अनुभव संचारी भाव से पुष्टि हो तो उसे विवश रौद्र रस कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, श्री कृष्ण के सुन बचन, श्री कृष्ण के सुन बचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, शोक सारा भूल कर करतल युगल मलने लगे। मतलब जो अर्जुन है वो श्री कृष्ण की बातों को सुन के क्या हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, मतलब दुखित हो जाते हैं, और शोक सारा भूल मतलब दुख सारा भूल कर कतल युग मतलब मरने लगते हैं। थर्ड रस आता है विवश रस। विवश रस का मतलब होता है जुगुप्सा। इसका स्थायी भाव क्या होता है, जुगुप्सा। और जुगुप्सा मीन्स होती है घृणा, मतलब जिस काव्य को देखने या पढ़ने या सुनने से हमको किसकी उत्पत्ति होती हो, घृणा की उत्पत्ति होती हो। किसकी होती हो, घृणा की उत्पत्ति होती हो। तो घृणा की उत्पत्ति होती हो तो जुगुप्सा नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभव संचारी भाव से पुष्टि हो तो वहां पे विवश रस होता है। योगी इसकी परिभाषा। दूसरी चीज, इसके उदाहरण देखो, सिर पर बैठो काग, आंख दुए खात निखारत, खींचत जिमहि स्यार, अति सी आनंद उर धारत। मतलब जब कोई छोटा बच्चा आंगन पे खेल या घूम रहा होता है तो सिर पे क्या होता है, काग बैठ जाता है और उसके बोटी बोटी नोचता रहता है, तो उसको देखने से क्या होती है, घृणा की उत्पत्ति होती है कि नहीं होती है। फोर्थ नंबर में आते हैं अद्भुत रस। अद्भुत रस का मतलब होता है विस्मय। इसका हिसाब क्या होता है, विस्मय मतलब आश्चर्य। जब कोई चीज हमको कभी कभी हम लोग कोई चीज देखते हैं जिससे आश्चर्य की अनुभूति होती हो, तो विस्मय नामक ईसाई भाव का विभाव अनुभव सचारी भाव से पुष्टि हो तो वहां पे अद्भुत रस होता है। मतलब उदाहरण अगर कहा जाए तो बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विदु नाना। मतलब बिना पद के कोई नहीं चल सकता और वो कान में हमारे सुनाई देगा ही। दूसरी चीज, कर बिनु कर्म, अगर कोई कर्म नहीं करेगा तो फल की इच्छा भी नहीं कर सकता है। लास्ट टॉपिक आता है वात्सल रस। कौन सा आता है, वात्सल रस। मतलब इसका स्थायी भाव वात्सल ही होता है। वात्सल नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभव संचारी भाव से पुष्टि हो तो वहां पे वात्सल रस होता है। इसका मतलब होता है ममत्व। क्या होता है, ममत्व मतलब मोह। तो इसका उदाहरण देखिए, धूर भरे अति शोभित साम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरत आंगन में, हरी हाथ से ले गए माखन रोटी। मतलब जो श्री कृष्ण है वो धूल मिट्टी सब लगा के आंगन में क्या कर रहे हैं, चोटी बांध के खेल रहे हैं। खेलत खात मतलब खा भी रहे हैं और खेल भी रहे हैं। और वहां पे हरी आते, हरी मतलब ये आते हैं और उनके हाथ से माखन रोटी जो वो खा रहे हैं वो लेकर चले जाते हैं। तो मतलब इसका यह है कि ममत्व मतलब यहाँ पे मोह की बात हो रही है। तो ये आपके जो 10 प्रकार के रस होते हैं, 10 प्रकार के रस, उनके स्थायी भाव, उनके 4 अंग, उनकी परिभाषा, उनके उदाहरण। मतलब परिभाषा 10 रसों की सेम है, सिर्फ आपको क्या लेना है, स्थायी भाव को लेना है। और स्थायी भाव के जो 4 अंग होते हैं, जैसे श्रृंगार का हो गया रति, तो रति नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभव सचारी भाव से पुष्टि हो तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। तो ऐसे सेम 10 रसों की परिभाषा आपको याद करना है और सेम बनाना है। और सिर्फ अगर याद करना है तो आपको इनके उदाहरण, मतलब उदाहरण जो है वो डिफरेंट है, मतलब एक के बाद दूसरा उदाहरण जो है वो चेंज है, कोई टॉपिक पे या कोई टिक पे आधारित नहीं है। बट जो 10 रस की परिभाषा है वो सेम है। 10 रस की परिभाषा जो है वो सेम होती है। और मतलब रस के बाद अब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी अलंकार के लिए, जो अलंकार भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
मतलब अलंकार से भी 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऐसी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अपना फ्यूचर अच्छा से अच्छा बनाएं।